गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार आपके सामने आया हूँ एक ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा चैलेंजिंग केस, जो मेरे पास भी एक चैलेंज था वो कि हम लोग कैसे डील करें। तो आइए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ द इंट्राऑपरेटिव पिक, ये इंट्राऑपरेटिव पिक्चर है। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक्सट्रीम ऑर्थो ट्रॉमा केस फाइल्स, केस 1 लोडिंग। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं फीमर टिबिया फिब्यूला। जो थाई के पास, थाई का जो बोन है उसको फीमर बोलते हैं, ब्लैक कलर से मार्क किया हुआ है। नी के नीचे दो हड्डियां हैं, लेग में दो बोन है, टिबिया और फिब्यूला। मोटी हड्डी टिबिया है और पतली हड्डी को फिब्यूला बोलते हैं। ठीक है, फीमर टिबिया फिब्यूला। अब इसी नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये फ्रैक्चर हमारे पास आया था, फ्रैक्चर लोअर 1/3 शाफ्ट ऑफ फीमर और कम्युनिटेड फ्रैक्चर डिस्टल फीमर। बहुत सारे टुकड़ों में, डिस्टल फीमर टुकड़ों में फ्रैक्चर था और गैप था। बोन लॉस 10 सेंटीमीटर के करीब बोन लॉस था। जो हड्डी का टुकड़ा है अप्रॉक्स 10 सेंटीमीटर, वो रोड पर ही गिर गया था जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था पेशेंट का। ओके, और दूसरा फ्रैक्चर उसी पैर में, उसी पेशेंट का घुटना के नीचे लेग में टिबिया और फिब्यूला फ्रैक्चर था, उसी पेशेंट का घुटना के ऊपर और घुटना के नीचे। ठीक है, तो चैलेंज क्या था? एक ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा के लिए बहुत एक चैलेंजिंग केस है, बोन लॉस है। इसमें बोन लॉस है 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर इसमें पैर छोटा हो जाएगा अगर हम लोग फ्रैक्चर साइड को एक के साथ एक जोड़ते हैं पहले बार में ही। तो बोन लॉस है 10 सेंटीमीटर, उसको गैप कवर करना है। पैर छोटा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, वो एक टेंशन है। और एक इन्फेक्शन का टेंशन, जो क्योंकि उसके थाई के ऊपर में, एंटीरियर एस्पेक्ट में, मतलब सामने में लैसेरेटेड वुंड था, जख्म था। तो उसके कारण हम लोग कोई प्लेट्स और इम्प्लांट्स भी अंदर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब भी कोई ऑर्थोपेडिक्स का एक नियम है, जब भी कुछ जख्म रहता है तो अंदर में जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते प्लेट्स और रॉड्स। और फ्रैक्चर डिस्टल फीमर कम्युनिटेड है, तो ये सब हमारे चैलेंजेस था। तो क्या करना है हमको, एम क्या था हम लोग का? तो पहला तो ये हड्डी जुड़ना चाहिए, यूनियन फर्स्ट है। सेकेंड, लिम्ब लेंथनिंग। जो पैर 10 सेंटीमीटर छोटा हो जाएगा यूनियन के बाद, वो 10 सेंटीमीटर पैर को लंबा करना है। ओके, रेंज ऑफ मोशन, जो घुटना है वो मुड़ना चाहिए। और जो फ्रैक्चर जो हम लोग मेंटेन यूनाइट करेंगे, उसमें लेंथ मेंटेन होना चाहिए लोअर लिम्ब का, अलाइनमेंट और रोटेशन मेंटेन होना चाहिए। ओके, तो इस एम के साथ हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, तो आप देखिए फरवरी 2021 में जब फ्रैक्चर था और 2 साल बाद वो फ्रैक्चर टिबिया, शाफ्ट ऑफ टिबिया एंड फिब्यूला यूनियन हो चुका है। ठीक है, और फीमर में भी लोअर 1/3 में जहाँ गैप लॉस था वो यूनियन हो चुका है। और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो नया हड्डी है, न्यू बोन फॉर्मेशन है, जो लेंथनिंग किए हैं हम लोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग। सो आई एम डॉक्टर रविशंकर कुमार। आई एम हियर टू प्रेजेंट a case report of the management of the open distal femur fracture with bone loss approx 10 centimeter and ipsilateral fracture of the shaft of tibia and fibula and undisplaced comminuted patella fracture. ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, मनमोहिनी हेल्थ केयर, निदान नर्सिंग होम, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये इंट्राऑपरेटिव पिक है जिसमें इलिजारो फिक्सेटर हम लोग ग्रोइन से एंकल तक लगे हैं। लेट्स सी, देखिए। और सी आर्म का भी मदद लिया गया था, ओपन नहीं किया था हम लोग, क्लोज रिडक्शन किए थे। सी आर्म मशीन में देख कर ही वो एक्सरे फ्रैक्चर को रिड्यूस किए थे। ठीक है, ये पोस्ट ऑपरेटिव पिक है, ऑपरेशन के बाद का पिक्चर देखिए। डिस्टल फीमर को डॉकिंग किए हैं हम लोग, पूरा डॉकिंग नहीं किया है, अप्रॉक्स 6 सेंटीमीटर डॉकिंग किया हुआ है, 4 सेंटीमीटर अभी भी बाकी था। ये पोस्ट ऑपरेटिव पिक टिबिया फिब्यूला का। सो डे 1 आफ्टर ऑपरेशन, ब्यूटी ऑफ द इलिजारो फिक्सेटर। इलिजारो फिक्सेटर यही ब्यूटी है कि डे 1 में हम वेट बियरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, देखिए डे 1 में ये देखिए, ये फरवरी 2023 में 2 साल के बाद जब यूनियन हो जाता है उस समय वेट बियरिंग करता हुआ। ठीक है, अब ये इलिजारो फिक्सेटर खुलने के बाद आप देखिए वॉकिंग वीडियो ऑफ द पेशेंट। थोड़ा लिंक कर रहे हैं लेकिन वो मसल वीकनेस के चलते बाद में रिकवर कर गया वो।
सो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन वो 2 साल तक ट्रीटमेंट चला, ठीक है, फरवरी 2021 से लेकर मार्च 2023 तक, ठीक है। तो ये केस रिपोर्ट इसी फ्रैक्चर के लिए है। वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में वो पेशेंट 20 साल के मेल वो आए थे हम लोग के पास ये सब फ्रैक्चर लेके। तो अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या थे, जो बोन लॉस 10 सेंटीमीटर बोन लॉस था उसको कवर करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या थे हमारे पास, ठीक है। तो पहला ऑप्शन था इलियक क्रेस्ट बोन ग्राफ्ट, ठीक है। हम मॉडल के थ्रू समझाएंगे इसको क्या है, ठीक है। ये है कमर की हड्डी पेल्विस, ठीक है। यहाँ जो ये पेल्विक बोन है, यहाँ ये जो इलियक क्रेस्ट है, इलियक क्रेस्ट, यहाँ से हम लोग हड्डी ले सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग बोन ग्राफ्ट ले सकते हैं, ठीक है, वो उस गैप में देने के लिए। लेकिन यहाँ से जो हड्डी लेंगे, ठीक है, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एक बोन ग्राफ्ट का इस जगह है, यहाँ से जो हम हड्डी लेंगे वो एनफ नहीं होगा, इतने बड़े लार्ज गैप को कवर करने के लिए ये एनफ नहीं होगा, ठीक है। और ग्राफ्ट इनकॉर्पोरेशन और कॉर्टिकलाइजेशन जो बॉडी वेट को सपोर्ट कर सके वो भी नहीं होगा, ठीक है। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय लगेगा और कभी भी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इलियक क्रेस्ट बोन ग्राफ्ट नहीं किया, क्योंकि वो काफ़ी नहीं होगा इतने बड़े बोन ग्राफ्ट बोन लॉस डिफेक्ट को कवर करने के लिए। ओके, दूसरा ऑप्शन था माइक्रोवास्कुलर ट्रांसफर ऑफ द फिब्यूला विद द ब्लड सप्लाई। इसको भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ओवरकमिंग द लार्ज डिफेक्ट्स, स्केलेटल डिफेक्ट्स। ये थोड़ा टेक्निकल डिमांडिंग है, लेकिन हमने इसको भी यूज़ नहीं किया है, ठीक है। वहाँ इन्फेक्शन था साइट पर, इसीलिए ये हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। आप इसका फ़ोटो देखिए, इस तरह हम लोग बहुत बार टीबिया लॉस में, टीबिया में जब बोन लॉस रहता है तो फिब्यूला से लेकर माइक्रोवास्कुलर ट्रांसफ़र करते हैं ब्लड सप्लाई के साथ, और सक्सेसफुल भी अच्छा होता है, ठीक। तो हम लोगों ने यूज़ क्या किया, हम लोगों ने यूज़ किया बोन ट्रांसपोर्ट बाय द इलिज़ारोव रिंग फिक्सेटर, ठीक है। ये किस बेसिस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस पर। डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। मैं एक मॉडल से आपको समझाना पड़ूंगा, समझाऊंगा। ये आप देखिए, ये है इलिज़ारोव रिंग फिक्सेटर, इसमें रॉड्स होती हैं, ठीक है, ये रॉड्स हैं, ये नट्स हैं, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, देखिए ये रिंग है, ये नट है, ये नट्स है, ये रॉड्स है, ठीक है। तो मैं इसके थ्रू समझाऊंगा। देखिए अब मैं इलिज़ारोव फिक्सेटर यहाँ रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रैक्चर था, इस जगह पर हमने पहले डॉकिंग किया, ठीक है। अब डॉकिंग करके हम लोग बोन ट्रांसपोर्ट करेंगे ऊपर से, ऊपर में यहाँ जब यूनियन हो जाएगा उसके बाद ऊपर से हड्डी कट करके ये रिंग जो है, इस रिंग के बीच में हड्डी कट करेंगे, ठीक है। और इस दोनों ये जो रिंग है, रिंग के बीच में जो नट्स हैं, ये नट्स हम लोग ढीला करेंगे। ढीला करने से क्या होगा, ये रॉड बढ़ेगा। तो 1 mm पर डे हम लोग रॉड को लंबा करेंगे डेली, ये ढीला करके चारों नट्स को, ओके, चारों नट्स को ढीला करके 1 mm पर डे, मतलब एक राउंड नेल पॉलिश हम लोग पेंट कर देंगे, कोई भी पेंट से पेंट कर देंगे। टोटल 1 राउंड 1 डे में, दैट मीन्स 1 mm पर डे ये नट घूमेगा एक दिन में, और 1 mm बढ़ेगा ग्रोथ, 1 mm रॉड बढ़ेगा, इसलिए 1 mm पर डे बोन बनेगा डेली। तो अगर 10 सेंटीमीटर बोन गैप है तो अप्रोक्स 100 डेज लगेगा वो 10 सेंटीमीटर लेंथनिंग होने में, ठीक है। बोन को ऊपर में कट करके ट्रांसपोर्ट करेंगे नीचे की तरफ, ताकि पैर लंबा हो सके 10 सेंटीमीटर जो छोटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब भी रिंग के बीच में हम लोग इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब दूर करेंगे दोनों रिंग को, तो उससे बोन बोन बनता है, उससे ऑस्टियोजेनेसिस होता है। इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, और इस प्रिंसिपल को यूज करके हम बोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, और पैर को लंबा कर सकते हैं। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बोन ट्रांसपोर्ट, राइट, एंड डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह से होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और कंबाइंड एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है। तो हम लोग ने यूज़ किया एक्सटर्नल बोन ट्रांसपोर्ट। तो चलिए हम ऑपरेटिव प्रोसीजर को बताते हैं, क्या किया हमने, कैसे किया। पेशेंट 7 फरवरी को आया था, ठीक है, और हम लोगों ने पहले जो जख्म था थाई के पास अच्छे से उसको डिब्राइमेंट किया, मतलब साफ़ किया और ऑपरेशन थिएटर में ले जाके, और जो फ्रैक्चर साइट था, जो फीमर डिस्टल फीमर में फ्रैक्चर साइट था यहाँ पर, ठीक है, डॉकिंग करने का कोशिश किया, लेकिन चूंकि 10 सेंटीमीटर यहाँ पे गैप था,
हमने एक बार कोशिश नहीं किया, 6 सेंटीमीटर गैप, जो गैप फ्रैक्चर गैप था 6 सेंटीमीटर ही सामने कवर किया, डॉक किया, 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर बचा रह गया। क्यों? एक बार में हम लोग 10 सेंटीमीटर डॉकिंग फ्रैक्चर नहीं कर सकते, फ्रैक्चर एक के साथ एक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा करते हैं तो ब्लड वेसल्स, नर्व, जो रक्तों की नली और नस जो रहती हैं वो ट्विस्ट हो सकती है, किंक हो सकती है, जिसके कारण पैर खराब हो सकता है, पैर काटना भी पड़ सकता है। इसीलिए एक्यूट कोलैप्स ऑफ द फ्रैक्चर साइट जो करते हैं, डॉकिंग जो करते हैं, 6 सेंटीमीटर मैक्स करते हैं। ठीक है, तो पहले ओटी सेटअप में हमने वही किया। ठीक है, टीबिया जो फ्रैक्चर था उसका भी क्लोज रिडक्शन किया, सीआर मशीन में देख कर किया, और इलिजारा फिक्सेटर पूरे फीमर से लेके टीबिया तक दिया, ग्रोइन से लेके एंकल तक। ठीक है, और ओटी करने के बाद, ऑपरेशन करने के बाद न्यूरोवास्कुलर स्टेटस, मतलब पल्स चल रहा है कि नहीं, न्यूरोवास्कुलर स्टेटस क्या है, ब्लड वेसल्स और नर्व का स्टेटस क्या, वो देखा हमने, जो कि ठीक पाया ऑपरेशन के समय। ठीक है, तो 7 फरवरी को वो आए थे, पहले 1 हफ्ता के अंदर ओटी किया हमने। ठीक है, 3 हफ्ता के बाद फिर से कोलैप्स करने का कोशिश किया, जो 4 सेंटीमीटर गैप रह गया तो फिर से कोशिश किया। उसके 3 सप्ताह के बाद फिर से मार्च के लास्ट में 2021 में डॉकिंग साइट्स को हम लोग एक्सपोज किए। वो फ्रैक्चर साइट जो था लोअर फीमर में, डिस्टल फीमर में, वहाँ हमने ओपन किया लैटरल अप्रोच से, जो फाइब्रोज्ड टिश्यू और स्क्लेरोटिक बोन एजेस थे उसको रिमूव किया, और टोटल डॉकिंग, पूरा डॉकिंग अचीव कर पाए हम लोग। ठीक है, टोटल कोलैप्स हम लोग अचीव कर पाए। ठीक है, 6 महीना के बाद, दैट इज इन सितंबर 2021 में पूरा रेडियोलॉजिकल यूनियन हो गया था। 6 महीना के बाद रेडियोलॉजिकल यूनियन हो गया था। ठीक है, तो ये देखिए 8 सितंबर 2021 का फ्रैक्चर साइट का यूनियन। ठीक है, यूनियन एट द फ्रैक्चर साइट ऑफ द टीबिया। फिर फीमर का देखिए, डिस्टल फीमर का यूनियन। ठीक है, अब क्या था, हड्डी तो जुड़ गया, अब बड़ा करना है, 10 सेंटीमीटर छोटा हो चुका है, तो इसके लिए हम लोग कॉर्टिकोटोमी किए। कहाँ कॉर्टिकोटोमी किए? ये जो हड्डी यहाँ तो जुड़ गया, इसके ऊपर में, मतलब सब ट्रोकेंटर रीजन, ट्रोकेंटर से नीचे वाले एरिया में, वहाँ पे हड्डी को कट किया, और इसको कॉर्टिकोटोमी बोलते हैं। कॉर्टेक्स को कट किया हमने। हाँ, कॉर्टिकोटोमी मतलब हड्डी को, कॉर्टेक्स को काटना, लेकिन पेरिस्टियम और को प्रिजर्व रखते हैं, मेडुलरी वेसल्स, दैट इज पेरिस्टियम को प्रिजर्व हम लोग रखते हैं उसमें, ताकि ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे बोन का। ठीक है, तो 7 दिनों तक हम लोग कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं किए। इस फ्रैक्चर, इस रिंग के बीच में यहाँ कॉर्टिकोटोमी किया, ऊपर में अपर सबट्रोकेंटिक रीजन में। 7 दिनों के बाद ये रिंग डिस्ट्रैक्ट, एक दूसरे के दूर करना शुरू किया। ये जो नट्स है 1/1 mm पर डे, ठीक है, वो हम लोग ढीला करके, लूज करके ये रॉड को बढ़ाने का कोशिश किया। ठीक है, बढ़ाया। ठीक है, टोटल 4 महीना में वो 10 सेंटीमीटर का जो लॉस है वो हम लोग लेंथनिंग अचीव कर पाए, 10 सेंटीमीटर पैर लंबा कर पाए। ठीक है, ये देखिए दिस कॉर्टिकोमी साइट का, वो साइट ऊपर में हमने हड्डी काटा, और नीचे में वो यूनियन साइट देख सकते हैं। ठीक है, 7 दिनों तक कुछ नहीं किया। उसके बाद 7 दिनों के बाद डिस्ट्रैक्शन, 2 रिंग ढीला करना चालू किया, रॉड को लंबा करना, जो रॉड का नट्स है वो ढीला करके डिस्ट्रैक्शन करना चालू किया दोनों रिंग के बीच में। ठीक है, तो देखिए, और जनवरी में देखिए और डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ नया बोन भी बन रहा है। ठीक है, फरवरी में देखिए और लंबा हो चुका है, न्यू बोन फॉर्मेशन भी दिख रहा है, नया बोन दिख रहा है वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए जून में 2022 में, अगस्त 2022 में शिबिया फ्रैक्चर ये है, और फीमर का जो न्यू बोन फॉर्मेशन, अच्छा खासा बोन बन चुका है। ठीक है, और लोअर वन साइड में डिस्टल फीमर में यूनियन है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर में भी 10 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, लेंथ बराबर भी हो गया, 89 सेंटीमीटर दोनों पैर बराबर हो गया, यूनियन भी हो गया, 2 चीज़ अचीव हो गया हम लोग। अब रिंग बाहर करने के बाद, तो रिंग बाहर कैसे करेंगे इसको, तो क्या करते हैं हम लोग, डायनामाइजेशन ऑफ द फ्रेम करते हैं। फ्रेम रिमूवल के 3 सप्ताह पहले करते हैं। ये एक प्रिपरेशन होता है रिमूवल करने के लिए। ये जो रिंग है हमेशा तो नहीं रखेंगे, इसको रिमूव करने के लिए एक प्रिपरेशन होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक्सटर्नल जो सपोर्ट दिए हैं फीमर को और टीबिया को, उसको रिमूव करने के लिए डायनामाइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे, ये जो नट्स है उसको लूजन कर देते हैं। ठीक है, दोनों जगह, जहाँ फ्रैक्चर वहाँ भी और जहाँ डिस्ट्रैक्शन किया कॉर्टिकोटोमी के वहाँ भी, दोनों जगह। ठीक है, इसके चलते क्या होता है, कैलस फॉर्मेशन बढ़ेगा। ठीक है, और स्ट्रेस सील्डिंग, बाय प्रिवेंटिंग द स्ट्रेस सील्डिंग ऑफ द बोन बाय द एक्सटर्नल फिक्सेटर। ओके, और जब 3 और 4 कॉर्टेक्स
डिस्ट्रैक्शन सेट पे जहाँ हम लोग हड्डी काटे थे वहाँ पे 3 या 4 कॉर्टेक्स बन चुका होगा बोन का, तब हम लोग रिमूव करने के बारे में सोचेंगे। इनफ कैलस मतलब वो नया हड्डी बना रहेगा जहाँ पे डॉकिंग साइड है, जहाँ शुरू में हम लोग एक फ्रैक्चर एक के साथ एक जोड़े थे, ठीक है, डॉक किए थे, वहाँ पे दर्द नहीं रहेगा वेट बियरिंग के समय डायनामाइज्ड फ्रेम में, ठीक है, और पेन और मोशन नहीं रहेगा फ्रैक्चर साइड पे जब रिंग हम लोग डिसकनेक्ट कर देते हैं फ्रैक्चर के ऊपर नीचे, ठीक है। तब हम लोग फ्रेम रिमूवल के लिए तैयार हैं। फ्रेम रिमूवल की हम लोगों ने किया, हम लोगों ने ये सब अचीव किया था। उसके बाद ब्रेस कुछ दिन के लिए दिया, 4 सप्ताह के लिए, ठीक है। और फाइनली वो दिन आ ही गया जब हमने वो इलिजारोव रिंग फिक्सेटर रिमूव किया और पेशेंट को विदाउट एनी ब्रेस वॉक करवाया। तो देखिए ये रहा ये वीडियो। ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था। हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके इस चैलेंज को थोड़ा सा पेशेंट लिम्प कर रहा है ये, लेकिन मसल वीकनेस के चलते वो इन द कोर्स ऑफ टाइम इम्प्रूव करेगा। सो बैकग्राउंड क्या है, 3 तरह का बोन ट्रांसपोर्ट टेक्निक होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल और कंबाइंड एक्सटर्नल। हमने एक्सटर्नल बोन ट्रांसपोर्ट टेक्निक यूज़ किया, ठीक है। इसमें केवल ट्रांसवर्सली बोन फ्रैगमेंट के थ्रू देते हैं और फ्रैगमेंट को मूव करते हैं बाय शिफ्टिंग द रिंग्स टू विच दे आर ट्रांसफिक्स्ड, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल बोन ट्रांसपोर्ट का फोटो पिक्स। इंटरनल बोन ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, केवर्स ऑब्लिकली देते हैं बोन फ्रैगमेंट्स को और ग्रेजुअल स्लाइडिंग करते हैं फ्रैगमेंट टू द डिजायर्ड पोजीशन बाय द डिस्ट्रैक्शन डिवाइसेस फिक्स टू द इमूवेबल रिंग। ये फोटो है इंटरनल बोन ट्रांसपोर्ट का। कंबाइंड एक्सटर्नल इंटरनल में दोनों काम करते हैं, ठीक है। ये फोटो रहा। तो एक्चुअली हमने जो काम किया वो कैसा था, उसको कैसे हम लोग स्कोर कर सकते हैं। असामी स्कोरिंग सिस्टम होता है जिससे हमने पाया कि हम लोग का गुड रिजल्ट है। पेशेंट एक्टिव है विथ सम लिम्पिंग, सो इसको गुड फंक्शनल रिजल्ट बोला जाएगा एज पर असामी स्कोरिंग बोन रिजल्ट्स। ओके, सो डिस्कशन में हम लोग का पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी नहीं था कुछ भी, बोनी यूनियन हमने अचीव किया। लिम्ब लेंथिंग, पैर जो 10 सेंटीमीटर छोटा हो रहा था उसको भी अचीव किया, कोई डिफॉर्मिटी नहीं था, कोई पेन नहीं था। हाँ, एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, स्टिफनेस ऑफ नी जॉइंट, जो हम लोग बाद में उसको डील करेंगे आर्थ्रोस्कोपिक आर्थोलाइसिस से। छोटे छेद करके घुटना में आर्थोलाइसिस किया जाता है, या उससे नहीं हो भी ओपन करके भी कर सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या है, बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, कॉम्प्लिकेशन थी, स्टिफनेस हुआ, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिफेक्ट्स कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड एंड बोन ट्रांसपोर्ट जो इलिजारोव फिक्सेटर यूज़ करके इतने डिफ़िकल्ट प्रोसीजर को भी हमने किया। सो आप देखिए इसमें 89 सेंटीमीटर दोनों लेंथ बराबर हो चुकी हैं। ये कुछ फोटो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। आपने ये देखा, आप यहाँ तक वीडियो देखें, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।